नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां 27 मार्च को पहले चरण का मतदान शुरू होने जा रहा है। उससे पहले केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो की आप तस्वीरें देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल की टॉलीगंज सीट से उन्होंने पर्चा भर दिया है। बाबुल सुप्रियो उन 5 सांसदों में से एक हैं बीजेपी के, जिन्हें बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उतारा है। वो पूरे गाजे बाजे के साथ अपनी पत्नी और बेटी के साथ पर्चा भरने के लिए पहुंचे और इस दौरान वहां मौजूद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके साथ धक्का मुक्की की और वापस जाओ के नारे भी लगाए। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बांकुरा की अपनी रैली में कहा कि क्या वो आसनसोल छोड़कर भाग रहे हैं। आपको यहाँ ये बता दें कि बाबुल सुप्रियो आसनसोल से सांसद हैं। टॉलीगंज सीट पर उनका मुकाबला ममता सरकार में मंत्री अरूप बिस्वास से है। और रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि सोमवार को हम जानते हैं गृह मंत्री अमित शाह ने असम की माजुली में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के लिए वोट मांगे। उन्होंने कहा कि वो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चला रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी जमकर प्रचार करते हुए यहां पर नजर आए। उनको कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जवाब दिया, महाभारत के 2 चरित्रों धृतराष्ट्र और शकुनी को याद करते हुए। 5 साल सर्बानंद जी ने सरकार चलाई। 5 साल में ढेरों आरोप लग जाते हैं। सर्बानंद जी ने एक पारदर्शी सरकार चलाई और आसाम को भ्रष्टाचार मुक्त भी किया है। माजोली में गृह मंत्री अमित शाह ने सर्बानंद सोनोवाल के लिए वोट मांगे। तब एक विशेष बात करना चाहता हूं। 2016 में सोनोवाल पहली बार इस सीट से लड़े थे और 20,000 वोटों से जीते थे। इस बार उन्हें जीत का अंतर बढ़ने की उम्मीद है। उन्हें साफ सुथरी छवि का भरोसा है। हम एक पारदर्शी सरकार देने में कामयाब रहे हैं। विकास और सामाजिक सुरक्षा की वजह से लोग हमें वोट देंगे। असम गण परिषद के साथी हमारे हैं जिन्होंने इस बात को। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा असम में अपनी हर रैली में कांग्रेस नेतृत्व को निशाना बनाते नजर आए। तो कांग्रेस ने यहाँ की सभ्यता को चोट पहुंचाई, यहाँ की संस्कृति को उन्होंने एक तरीके से दरकिनार करके एक बढ़ने से रोकने का काम किया है। उधर असम के अपने दूसरे दौरे के दूसरे दिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने असम बीजेपी के दोनों बड़े नेताओं सर्बानंद सोनोवाल और हिमांता बिस्वा शर्मा की खबर ली। उनको महाभारत के चरित्रों की मार्फत याद किया, बिना उनके नाम लिए। असम भाजपा के 2 गुट हैं। जैसे महाभारत में शकुनी मामा थे और धृतराष्ट्र थे, उसी तरह से आज असम की सरकार में भी एक शकुनी मामा समान नेता है और एक धृतराष्ट्र समान नेता है। दोनों ने असमिया जनता को धोखा दिया। भारत माता की। उधर अमित शाह 2 और रैलियों में कांग्रेस पर बदरुद्दीन अजमल के साथ तालमेल के लिए हमला बोलते रहे। बीजेपी का आरोप है कि वो घुसपैठियों का साथ देते रहे हैं, लेकिन राज्य में 2 मुख्यमंत्रियों की दावेदारी के सवाल पर बीजेपी अब तक कोई सफाई नहीं दे पाई है। असम से रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो असम में पहले चरण की वोटिंग में बहुत कम समय बचा है। इससे पहले हर पार्टी के स्टार प्रचारक अपर असम में पार्टी की जीत तय करने में जुटे हुए हैं। इससे पता चलता है कि पहला चरण कितना ज्यादा अहम है। इस दौरान असम के एक नेता सबका ध्यान खींच रहे हैं, वो है हेमंत बिस्वा शर्मा। वो बाकी सभी नेताओं पर प्रचार में भारी दिख रहे हैं। आइए देखते हैं रतनदीप चौधरी ने पड़ताल की किस तरह से कि हेमंत फैक्टर बीजेपी के लिए कितना अहम है। उत्तर पूर्व में बीजेपी के चाणक्य 52 साल के हेमंत बिस्वा शर्मा अपर असम में पदयात्रा कर रहे हैं। हर जगह भारी भीड़ जुट रही है। शनिवार की डिब्रूगढ़ की तस्वीरों में कुछ भी अलग नहीं है। बुजुर्ग उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं तो युवा वोटर उनके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं। इस भीड़ में शामिल कई लोग पहले कांग्रेसी कार्यकर्ता थे जो अब बीजेपी में हैं, जबकि कांग्रेस यहां बेहतर प्रदर्शन के लिए संघर्ष करती नजर आ रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा की टीम कहती है कि वो हर रोज 16 घंटे प्रचार कर रहे हैं। साइकिल या बाइक, रोड शो, चुनावी सभा और पदयात्रा,
और बीजेपी के चुनावी गीत पर सिग्नेचर डांस। I feel immense joy when people cheer me up, people bless me, people comes out from the road in large number to bless me. 19 मार्च को जब जलुकबारी से हेमंत बिस्वा शर्मा पर्चा भरने जा रहे थे, उस वक्त भारी भीड़ उमड़ी थी। वो लगातार 20 साल से यहाँ चुनाव जीत रहे हैं। हमारे लिए बहुत काम करता है और बहुत पसंद है, वो हमारे दिल में रहते हैं। बीजेपी को करीब से जानने वाले कहते हैं कि टिकट बंटवारे में हेमंत बिस्वा शर्मा की बड़ी भूमिका रही है। शिलादित्य देव जैसे बड़े नेता सहित कई लोगों को टिकट नहीं दिया गया है। हेमंत बिस्वा शर्मा को पसंद करने वाले बता रहे हैं कि वो क्यों इतने लोकप्रिय हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा कैन बी इक्वेटेड विद धोनी। हेमंत शर्मा धोनी की तरह हैं। वो शांत हैं, आक्रामक हैं और उनको बड़ी संख्या में लोग पसंद करते हैं। Just like धोनी, he pulls victory out of thin air. हम सब नरेंद्र मोदी के सैनिक हैं। हम मोदी का संदेश सब तक पहुंचा रहे हैं। We just take Modi's message to the grassroots. कई लोग कहते हैं कि विकास का एजेंडा, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की साफ छवि, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के कैंपेन के बीच हेमंत बिस्वा शर्मा वो अहम कड़ी हैं जो बीजेपी को मजबूती दे रही है। डिब्रूगढ़ से नुकुल राभा और संजय चक्रवर्ती के साथ रतनदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। को पावर्ड बाय गोल्डी हल्दी पाउडर, गोल्डी मसाले, जहां जाए रिश्ते बनाएं। और अब बात करते हैं किसान आंदोलन की। ये सिर्फ उत्तर के राज्यों तक ही सिमटा हुआ नहीं है, बल्कि इसकी धमक दक्षिण के राज्य में भी सुनाई पड़ रही है। किसान आंदोलन के बड़े नेताओं ने इन दिनों कर्नाटक में डेरा डाल रखा है। राकेश टिकैत, दर्शन पाल, युद्धवीर सिंह पिछले 3 दिनों से कर्नाटक में रैलियां कर रहे हैं। राकेश टिकैत चाहते हैं कि किसान दिल्ली की तरह बेंगलुरु की भी घेराबंदी करें। बेंगलुरु के मैजेस्टिक से विधानसभा घेरने के लिए निकले किसान। समर्थन में कुछ और संगठन भी उतरे। राकेश टिकैत का साथ इनका हौसला बढ़ा रहा था। कोरोना के बढ़ते खतरे के बावजूद उमड़ी ये भीड़ बता रही है कि ये लोग कृषि कानून को भी अपने लिए एक बड़ा खतरा मानते हैं। रेस्पॉन्स ठीक मिला है और किसानों की यहाँ पर प्रॉब्लम है। एमएसपी पे उनकी फसलें बिकनी चाहिए, 3 कानून वापसी होना चाहिए। जब तक बिल वापसी, ये कानून वापसी नहीं होंगे, एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा, तो एक नया आंदोलन का एक प्लेटफॉर्म हमको बेंगलुरु कर्नाटक में बनाना पड़ेगा। दक्षिण भारत से ये कोशिश की जा रही है कि दक्षिण भारत भी जुड़े उत्तर भारत में। हाँ बिल्कुल, क्यों ना होंगे। यहाँ की भी लड़ाई है, यहाँ के लोग दिल्ली नहीं जा सकते, तो यहाँ तो आंदोलन कर सकते हैं। बेंगलुरु को भी हमको दिल्ली बनाना पड़ेगा। बेंगलुरु की इस रैली से पहले राकेश टिकैत, यदुवीर सिंह और दर्शन पाल ने शिवमोगा और यादगीर में भी सभा की। सर डिमांड क्या है? डिमांड सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर लॉ कंपल्सरी वापस दी डिमांड है। मेरा नाम है, मैं एचडी कोटे तालुक से आया सर। हमें यहाँ बड़लपुर से नागेंद्र को बुला कोई सामना सभी। आपका परेशानी क्या, प्रॉब्लम क्या है? परेशानी को तो ये सबको परेशानी हुआ, हमारे भी पूरा भी हमारा भी परेशानी। दिल्ली से आए किसान नेताओं की कर्नाटक में ये तीसरी रैली थी। किसान यहाँ लामबद्ध होने लगे हैं कृषि कानूनों के खिलाफ। इससे मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा की परेशानी काफी बढ़ गई है, क्योंकि वो खुद को एक किसान नेता कहते हैं। अगर वो इसका विरोध करते हैं तो किसानों की नाराजगी झेलनी होगी, और अगर वो इसका समर्थन करते हैं तो ये उनकी पार्टी बीजेपी की नीतियों के खिलाफ होगा। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं कश्मीर की, जहां शोपियां में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी के परिवार की मदद से उसको सरेंडर कराने की कोशिश की। हालांकि इसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई। सेना को पूरा घर उड़ाना पड़ा। देखते हैं रिपोर्ट। एक बच्चे की दिल तोड़ने वाली अपील आतंकवाद के आरोपी अपने पिता से कि वो सरेंडर कर दे। सेना का कहना है आकिब अहमद मलिक सरेंडर करना चाहता था, मगर दूसरे आतंकियों ने उसे रोक दिया। बस 3 महीने पहले 25 साल के आकिब अहमद मलिक ने आतंकवादियों के साथ नाता जोड़ा। वो शोपियां मुठभेड़ में अपने 3 साथियों के साथ मारा गया। लेडी को आगे बढ़कर पहले सरेंडर अपील कराई है, उसके बाद उसके बच्चे को भी फैसिलिटेट किया है जो कि 4 साल का था, कि शायद उसके कहने से वो वापस आएगा। अभी हमें ये पता लग रहा है कि आकिब तो वापस आना चाह रहा था, पर अंदर बैठे हुए 1-2 और जो थे उन्होंने उसको रोक लिया। जाहिर है इस वीडियो को सुरक्षा बलों ने लीक किया है। आधी रात के इस ऑपरेशन में मलिक की बीवी भी अपने शौहर से जज्बाती अपील कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है 20 दिसंबर को गायब होने से पहले मलिक एक बैंक में काम करता था। बाहर आ जाओ और सरेंडर कर दो। अगर बाहर नहीं आना चाहते तो मुझे गोली मार दो। मेरे साथ हमारे दोनों बच्चे भी आए हैं। बाहर आ जाओ और सरेंडर कर दो। कई बार सेना उन घरों को उड़ा देती है जहां आतंकी छुपे होते हैं, ताकि उन्हें निकाला जा सके। बीते हफ्ते शोपियां में एक मुठभेड़ के दौरान 7 घर उड़ाए गए, जिसमें 2 आतंकी मारे गए। कश्मीर से नसीर मसूदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। भारत में एलजीबीटी यानी लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर के अधिकारों की बातें हाल में तेजी के साथ उठने लगी है और इन लोगों को लगता है कि उनका जीवन संघर्षपूर्ण और भेदभाव झेलते हुए गुजरता है। लेकिन आपको दिखाते हैं कोलकाता से एक ऐसे ही जोड़े की कहानी जो न सिर्फ खुशी खुशी साथ जी रहे हैं, बल्कि अपने समुदाय के और लोगों की भी मदद कर रहे हैं। शिवांश इज माई फेसबुक फ्रेंड और हम लोग मिले थे 4 साल पहले। रंजिता से मैं जब बात करता था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। शिवांश मेरे एक वर्कशॉप में दिल्ली में मेरे से मुलाकात हुआ। मेरा पहला जो प्यार था उस जगह से मैं देखा जो सीसजेंडर जो पुरुष हैं और हमें एक्सेप्ट करना उसका सोसाइटी उसका समाज में बहुत प्रॉब्लम था। पर शिवांश पहले से ही मुझे ये सपोर्ट सिस्टम में लाया, जो क्योंकि मैं सुबह से रात तक हमारा मूवमेंट जो है, एक्टिविज़म जो है, इतना लड़ाई के बाद, क्योंकि अभी भी ह्यूमन सिविलाइजेशन में हमें हमारे जैसे इंसानों का कोई भी जगह नहीं है समाज पे, तो उस जगह से मैं टूट चुकी थी। और उस समय शिवांश आया तो उस जगह मुझे लगा जो हाँ ये कुछ होने वाला है, क्योंकि हम लोग दोनों शायद दोनों के लिए ही बने हैं। और उसका भी फैमिली में वही प्रॉब्लम था, क्योंकि उसका भी फैमिली से वो सपोर्ट उसको नहीं मिल रहा था। एक ट्रांस वुमेन से ज़्यादा संकट वाली ज़िंदगी होती है एक ट्रांस मैन के लिए। मैं जी रहा हूँ और मैं इस तरह से, मेरे साथ रंजिता भी रह रही है तो रंजिता भी जानती है कि उससे दुगनी प्रॉब्लम मेरी है। तो मैं यही बोलूँगा कि मैं कल भी नहीं थका था, मैं आज भी नहीं थका हूँ और मैं कभी नहीं थकूंगा। अंत मेरे परिवार में बहुत कोई नहीं है, पर शिवांश आने के बाद मुझे लगता है जो परिवार में हम लोग संघबद्ध हुए हैं।